जिसमें भगवान लीलाएं कर रहे हैं मधुर। जैसे एक समय की बात है, श्री गर्गाचार्य जी महाराज, बहुत दिवस के बाद आपका दर्शन हुआ है, तो आप कृपा करके बतलाइए महाराज, आज भोजन में आपके लिए क्या बनाएं, प्रसादी आप क्या ग्रहण करोगे। तो महाराज गर्गाचार्य ने कहा कि हमारा एक व्रत चल रहा है और हम इस समय अपने हाथों से ही भोजन बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, किसी का बनाया हुआ भोजन हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, आप बतलाइए, हम आपको सामग्री दे देंगे, आप स्वयं बना करके ग्रहण कर लेना, लेकिन महाराज आप भूखे हमारे यहां से मत जाओ। क्योंकि शास्त्र कहता है यदि आपके घर से ब्राह्मण भूखा जा रहा है, वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहा, तो वो आपके किए हुए सब पुण्यों को लेकर के जा रहा है। इसके लिए आपके घर में कभी कोई ब्राह्मण आए तो उनको भूखा प्यासा ना जाने देना, उनको जलपान करा के ही भेजना। महाराज आप अपने हाथों से बनाकर खा लेना, लेकिन कुछ लेकर के जाओ। तो गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, आप इतनी इच्छा करती हो तो हम ग्रहण करेंगे। आज खीर का प्रसाद हम बनाकर प्रभु को भोग लगाना चाहते, आप हमारे लिए खीर की सामग्री हमें दे दो। तो दूध, चावल, चीनी सब एकत्रित करके दे दिया, महाराज बनाइए और प्रभु को भोग लगाइए। अब गर्गाचार्य जी ने खीर का प्रसाद बनाया और खीर का जब प्रसाद तैयार हो गया, लीला देखना प्रभु की, जब खीर का प्रसाद तैयार हो गया तो इन्होंने भगवान को पुकारा कि प्रभु आइए आकर के भोग लगाइए, तब मैं प्रसादी पाऊंगा। और जैसे ही इन्होंने भगवान को पुकारा तो बाल कृष्ण जो आंगन में खेल रहे थे दौड़ करके आए और उस पात्र में से खीर निकाल निकाल करके खाने लगे। अब गर्गाचार्य ने कुछ देर नेत्र बंद रखे, बाद में नेत्र खोले तो देखा क्या, सामने नंद का लाला खीर खा रहा है। तो आवाज दी, अरे ओ यशोदा, मैंने भगवान के लिए ये पात्र रखा था भोग लगाने के लिए, और यहां देखा तो तेरा लाला ने सारा प्रसाद जूठा कर दिया। तेरा लाला तो बहुत नटखट, बहुत शरारती है। यशोदा ने कहा बाबा मैं क्षमा चाहूंगी, आपको मैं और सामग्री देती हूं, आप और प्रसाद बना लीजिए, मैं अब लाला को बाहर ले जाऊं। तो लाला को लेकर के यशोदा मैया आंगन में आ गई और लाला के साथ खेलने लगी। इधर गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और भगवान को बुलाने लगे, प्रभु आओ, आ करके भोग लगाओ। अब जब बुलाया प्रभु भोग लगाओ, तो प्रभु तो बाहर मां के साथ खेल रहे थे, मां आने नहीं दे रही थी। अब प्रभु ने कहा भोग तो लगाना है, क्या करें। तो भगवान ने लीला करी, प्रभु ने मां से कहा मैया मुझे बड़ी तेज नींद आ रही है। मां ने कहा चल अच्छा है, थोड़ी देर सो जाए तो मैं भी कुछ सेवा कर लूंगी संतों की। और मां उसी कक्ष में आकर बैठ गई जहां गर्गाचार्य जी बैठे थे, गोद में लाला को लिटा लिया, लोरी गाने लगी। और लीला प्रभु ने क्या की कि लोरी गाने से कन्हैया को नींद नहीं आई, लेकिन यशोदा सो गई। अब कन्हैया उठे गोद से और जाकर फिर खीर खाने लगे गर्गाचार्य जी के पात्र में। फिर गर्गाचार्य ने नेत्र खोल करके देखा तो कहा वाह महाराज वाह, ये नंद के कैसा लाला हुआ है, मैं प्रभु को बुलाता हूं और ये आ जाता है। तब कन्हैया से कहा कि लाला मैं तेरी मैया से अब शिकायत करूंगा। कन्हैया ने कहा कि बाबा मेरी क्या इसमें त्रुटि है, मेरा क्या दोष है, महाराज आप मुझे बुलाते हो और मैं आ जाता। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें थोड़ी बुलाता हूं, मैं तो नारायण को बुलाता हूं। तो कन्हैया ने कहा कि प्रभु आप मुझे पहचान नहीं पाए, कोई बात नहीं दर्शन देता हूं। तो बाल कृष्ण के हृदय से नारायण प्रकट हो गए और जब नारायण का दर्शन गर्गाचार्य ने किया तो रो पड़े। गर्गाचार्य ने कहा कि यशोदा धन्य है, ये नंद धन्य है, जिनके घर में हमारे नारायण अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। ये भगवान का लीला माधुर्य है, दशम स्कंद रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य से परिपूर्ण है। ब्रह्मा ने भी स्तुति करी ना, ब्रह्मा ने भी तो यही कहा कि धन्य तू नंद है कि सारी दुनिया जिसकी चौखट पर जाकर के सिर रखती है, सारा संसार जिसकी चौखट पर जाकर के पड़ा रहता है, वो कन्हैया लीला करते करते तेरी दहलीज पर पड़ा रहता है। कभी कभी भगवान जब घुटनों के बल चलते थे तो नंद की दहलीज लांघना चाहते थे, अपने घर की दहलीज पार करना चाहते थे, क्योंकि प्रभु तो घर में टिक कर रह ही नहीं सकते ना। राम जी घर से बाहर नहीं जाते और हमारे ठाकुर जी घर के भीतर नहीं आते।
राम की मैया कहती है तू बाहर जाया कर, मित्रों संग खेला कर। प्रभु कहते हैं मैया नहीं, मेरा तो मन नहीं मानता। और कन्हैया की मां कहती है कभी घर भी बैठ जाया कर। ये कहते मेरा मन नहीं मानता, मुझे बहुत काम रहता। तो छोटे घुटनों के बल चलते थे, तभी दो हाथ तो बाहर निकाल दिए, अब पांव पीछे से उठाए नहीं गए, तो जो छाती थी वो दहलीज पर पड़ी रह गई। हाथ आगे पांव पीछे दहलीज पर पड़े हुए थे। तब ब्रह्मा ने कहा कि वाह आनंद वाह, सारी दुनिया जिसकी दहलीज पर पड़ी रहती है वो सारी दुनिया को नचाने वाला तेरी दहलीज पर पड़ा हुआ है, तुझे आनंद देने के लिए आया हुआ है। ये भगवान का आनंद अवतार है। भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं ये जीवन में धारण करने के लिए नहीं है। अब कृष्ण ने गोपियों संग रास करी, भगवान कृष्ण ने मटकियां फोड़ी, ये सब लीलाएं जीवन में धारण करने के लिए नहीं है। ये सब लीलाएं प्रभु ने केवल आनंद देने के लिए की हैं। और मैं कृष्ण के लिए आपसे क्या कहूं, बड़े बड़े यज्ञों में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में ऋषि मुनि ब्राह्मण वेद पाठी बुलाते हैं कि हे कृष्ण हमारे इस यज्ञ की पूर्ति के लिए आ जाओ, हे नारायण इस यज्ञ की पूर्ति के लिए आ जाओ। लेकिन शायद हो सकता है वो वहां ना जाए। लेकिन जब कीचड़ में खड़े हुए ग्वाल बाल कृष्ण को बुलाते हैं, अरे ओ कनुआ हमारे संग आकर के खेल, तो जो यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठानों में हजार बुलावे पर नहीं जाता, वो कीचड़ में आकर के अपने मित्रों के संग नाचने लगता है, खेलने लगता है। ये भगवान की आनंद लीलाएं हैं। मिट्टी में आकर के भगवान खेलने लग जाते हैं। जो बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको ना बांध सकें, ताही अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे, वहां उन्हें कहीं गोपियां और कहीं ग्वाले थोड़ा सा माखन का लालच देकर खूब नचाते रहते हैं। ये भगवान की आनंद लीला है। लीला माधुर्य के अंतर्गत एक प्रभु की और लीला का मुझे स्मरण हो रहा है। एक बार भगवान यशोदा की गोद में बैठे थे। यशोदा की गोद में बैठे बैठे प्रभु ने मां को दिखाया, मैया देखना ये आंगन में कौन सा पक्षी है। तो मां ने कहा कि लाला ये पक्षी, इसका नाम है मोर। ठीक है मैया ये तो मोर है, लेकिन इसके पीछे जो है वो कौन है। तो मां ने लाला की थोड़ी पर हाथ रख करके प्यार से कहा इसका नाम है मोरनी। ये मोर की पत्नी है, मोर की पत्नी मोरनी। कन्हैया ने बड़ी भोली भाषा में, तोतरी भाषा में मां से पूछ लिया कि मैया जैसे मोर की पत्नी मोरनी है, ऐसे मेरी पत्नी कहां है। अगर मोर की ये पत्नी है तो मेरी भी तो पत्नी होनी चाहिए। तब मां उस समय खूब हंसी, बाबा नंद को बुला करके सुनाई बात। बाबा नंद भी ताली बजाकर खूब हंसे, बोले हाँ हाँ तेरे लिए बहू लेकर के आएंगे, अति शीघ्र लेकर के आएंगे। तो ऐसे भगवान लीलाएं किया करते थे। इसको कहते थे लीला माधुर्य।